हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति एवं सूफी परंपरा। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरी का करेंगे, साथ साथ में हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव को टेस्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें इस चैप्टर आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेन के साथ स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। साथ में आपको नोट्स एंड पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है आपको लास्ट में बताया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि इस बार का पैटर्न में भी कुछ चेंज हुआ है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जंप करके शेयर कर देंगे। आपको हम बता दें कि आपको पूरे क्लास में ही आपको 70 से 80% यानी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। बस आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान से आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलेगा, इस सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो परिचय लेते हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम लोग पहले देखिए। इसका सबसे पहले परिचय को लेते हैं कि महापंडित एवं त्रिपाठी के आचार्य राहुल शंकरत्यान ने अपनी कीर्ति अकबर में लिखा है कि अशोक के बाद हमारे देश में दूसरा महान धुरंधर यानी जो है अकबर ही दिखाई पड़ता है। इस 16वीं से 20वीं सदी के हमारे देश का सांस्कृतिक रहा है, महान ये क्या है यानी शासक रहा है। अशोक और गांधी के बीच में उनकी जोड़ी का एक ही पुरुष हमारे देश में पैदा हुआ है, वो है अकबर। यानी अकबर जो है सबसे यानी महान नेता या मतलब महान शासक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से अच्छे से जानेंगे। उसके बाद हम अकबरनामा यानी अकबरनामा एवं ऐने अकबरी में द्वितीय स्रोत से तहत राहुल शंकरत्यान कीर्ति अकबर में ही अकबर का एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी ऐने अकबरी में ही अकबर को एक नायक के रूप में यानी प्रस्तुत किया गया है और अकबरनामा का तृतीय खंड ही ऐने अकबरी कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अकबरनामा का ही तृतीय खंड ही ऐने अकबरी कहलाता है। ठीक है, और चीनी इतिहास लेखन की परंपरा में हम सर्वप्रथम सरकारी इतिहासकार एवं उनके सम्राट यानी द्वारा लिखे गए इतिहास की परंपरा में मिलती है। यही चीनी परंपरा में मुगल कालीन में भी दिखाई देती है, क्योंकि अकबर के कहने पर ही अबुल फजल ने क्या लिखा था यानी अकबरनामा का यानी सृजन किया था, यानी अकबरनामा का रचना किया था। ठीक है, और अंतर मात्र इतना ही है कि चीनी सम्राट के शासनकाल में इतिहास के पढ़ते नहीं थे ताकि इतिहासकार भी निर्भीक होकर इतिहास लिखे। इसकी विपरीत अबुल फजल हर समस्या का समाधान अकबर से ही प्राप्त करता था। ठीक है, अबुल फजल जितने भी सारे समस्या होता था वो महान शासक अकबर से ही सारा हल यानी ये करता था, प्राप्त करता था। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति में प्रकाश डाला है। तो देखिए, प्रथम शासक मुगल वंश का प्रथम शासक जो था यानी बाबर था। ठीक है, कौन था यानी बाबर। और ये चीज़ बता दें आपको, इसका जो है 1526 में क्या हुआ था, मुगल वंश का यानी नींव रखा गया था। ठीक है, और वो बाबर के द्वारा रखा गया था। तो यानी बाबरनामा जो है उसका यानी ग्रंथ, उसमें जो है उसका आत्मकथा बाबरनामा जो है उसमें कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। अबुल फजल ने भी अपनी कीर्ति अकबरनामा एवं ऐने अकबरी में भारत कृषि संबंधित पर विस्तार से प्रकाश डाला है। ऐने अकबरी को तो अकबरकालीन गजेटियर की संज्ञा दी गई है, इसमें अकबरकालीन मुगल साम्राज्य का, ठीक है, अकबरकालीन क्या कहा था यानी गजेटियर की संज्ञा दिया है। क्या ऐने अकबरी को क्या क्या कहा है, अकबरकालीन गजेटियर कहा जाता है। ठीक है, उसका नाम दिया है। चलिए, अबुल फजल के ग्रंथ अकबरनामा ग्रंथ तृतीय खंड ही ऐने अकबरी कहा जाता है। ऐने अकबरी को अकबरकालीन गजेटियर भी कहा जाता है। अभी आपको बताया जैसे कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो हेनरी बेवरिज के द्वारा यानी किया गया था। किसके द्वारा यानी अकबरनामा का यानी अंग्रेजी अनुवाद जो है हेनरी यानी बेवरिज के द्वारा ही किया गया है। और ऐने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी ब्लैकमैन एवं SGM मतलब HS जेरेट ने किया था कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, अपनी यानी बिलियोथिका श्रृंखला में इसे छापा गया। ब्लैकमैन ने उसे संपादित किया और 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी 5 करोड़ की वृद्धि हुई थी। ठीक है, उत्तम किस्म की फसलें के लिए ऐने अकबरी में जिन से कामिल शब्द प्रयुक्त किया गया था। यानी जो उत्तम किस्म का जो फसल होता था उसमें जो उसको यानी क्या शब्द दिया गया था, यानी जिन से कामिल यानी शब्द दिया था, प्रस्तुत किया गया था। तंबाकू, मक्का एवं टमाटर, मिर्च, अनार, पपीता आदि 17वीं शताब्दी में नई दुनिया से भारत आए थे। ठीक है, नई दुनिया से भारत कब आए थे, तंबाकू 17वीं शताब्दी में आया था। तंबाकू, मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, ये सारा पपीता, ये सारे जो है फ्रूट फल सब्जी जो भी आया है ये 17वीं शताब्दी में आया है। डियर स्टूडेंट, ये तो आपका थोड़ा सा हम आपको अभी इसके बारे में सिर्फ जानकारी दिए हैं इस पार्ट में। ठीक है, अब जो हम लोग यानी उसका पार्ट 2 में पूरी फुल एक्सप्लेन करके इस चैप्टर को लेके आएंगे। सबसे पहले इसका हम लोग जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग कवर करते हैं। चलिए हम लोग गाइस शुरू करते हैं। देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किए हैं जो आपका यानी एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग।
अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, यानी ऐसा परंपरा जो है प्राचीन काल में कहाँ था, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अकबरनामा एवं ऐन अकबरी के अनुवादक कौन थे, यानी अकबरनामा एवं ऐन अकबरी के जो अनुवादक थे तो कौन थे, वेबरेज थे, जेरेट थे, ब्लैकमैन थे, सभी थे। अभी आपको हम बताएं कि अकबरनामा एवं ऐन अकबरी के अनुवादक जो थे वेबरेज भी थे, जेरेट भी थे, ब्लैकमैन थे, यानी इनमें से सभी है। क्या हो इसका आंसर, इनमें से सभी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। देखिए तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो है ये सम्राट ने किया था, यानी जहांगीर ने किया था, और सॉरी अकबर ने किया था, और इस पर प्रतिबंध जो है जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। सबसे पहले तंबाकू का सेवन यानी इसको खाया था कौन, यानी अकबर ने, और इस पर जो प्रतिबंध लगाया था यानी जहांगीर ने लगा दिया था। ठीक है, पूरी तरह से। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, यानी सेवन कौन किया था, आप ध्यान रखिएगा अकबर, और इस पर प्रतिबंध जो है जहांगीर ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। बाबरनामा में, अकबरनामा में, जहांगीरनामा या आपका सभी में। तो बताइएगा बाबरनामा में या आपका अकबरनामा या जहांगीरनामा या सभी में, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अकबरनामा, यानी इसका लेखक जो है कौन है, यानी अबुल फजल है, आपको पता होना चाहिए। बाबरनामा का कौन है, बाबर है। ठीक है, जहांगीरनामा का कौन है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है कि शिकार के समय रास्ते में, यानी शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गाँव में भूराज से संबंधित जानकारी की सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी। अकबर ने प्राप्त किया था, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो इसका आंसर आपका पता होना चाहिए। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गाँव भूराज से संबंधित जानकारी जो कि सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त किया था, तो वो क्या था, अकबर के द्वारा यानी प्राप्त किया था, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। अभी आपको हम बताएं कि वो जो सेवन जो है अकबर ने किया था, और जहांगीर ने क्या लगाया था, इस पर यानी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अकबर का पुत्र क्या था, अकबर का पुत्र का नाम जहांगीर था। ठीक है, और इसका शासनकाल अकबर का कब से कब रहा था, यानी 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। ठीक है, और 1605 से लेकर जहांगीर का 1627 आई थिंक रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, साम्राज्यवादी इतिहासकार जो है कौन है। 7 नंबर क्वेश्चन, साम्राज्यवादी इतिहासकार के बारे में आपको बताना है। जल्दी बताइएगा साम्राज्यवादी इतिहासकार जो है कौन है, इतिहासकार कौन है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। अब्दुल कादिर बदायूनी, WH मोरलैंड, या RP त्रिपाठी, या RS शर्मा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी WH मोरलैंड, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है कि भारत में तंबाकू का पौधा जो लाया गया था, यानी अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, इंग्लैंड से, या हुनों द्वारा, या पुर्तगाली द्वारा, या अरबों द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए भारत में तंबाकू का जो पौधा लाया गया था वो पुर्तगाली द्वारा यानी लाया गया था। कब लाया गया था, ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, ये हो गया आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि आईने अकबरी, यानी आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। यानी आईने अकबरी के अनुसार भूमि को जो है कितने भागों में बांटा गया है, बिल्कुल इसको 5 भागों में बांटा गया है। और अकबरनामा, कुछ बच्चे जो है गलती कर देते हैं, अकबरनामा क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, अकबरनामा 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन कृषि की जब अगर बात है तो ये 5 भागों में, और ये आईने अकबरी, या आईने अकबरी की बात करते हैं, अकबरनामा का तीसरा खंड ही आईने अकबरी है। और आईने अकबरी का जो है मतलब क्या है, आईने अकबरी का के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, यानी 5 भागों में। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग यानी कितना बड़ा था। अभी आपको हम पढ़ाया कि 1600 ईस्वी से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कितना, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। थ्योरी में भी आप लोगों को हम इसका थोड़ा हिंट्स दे दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अबुल फजल की आईने अकबरी में किस शासन का वर्णन है। बाबर का है, अकबर का है, जहांगीर का है, आपका शाहजहां का। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। अबुल फजल की आईने अकबरी के में किस शासक का वर्णन है, बाबर, अकबर, या जहांगीर, या आपका शाहजहां। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप स्क्रीन पे, अकबरनामा की रचना यानी किसने की थी। अमीर खुसरो ने किया था, अलबेरू ने किया था, इब्न बतूता, या अबुल फजल। तो देखिए अकबरनामा की रचना जो अभी आपको हम बताएं, ठीक है, थ्योरी क्लास में भी आपको हम बताएं कि अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अकबरनामा तीन खंडों में विभाजित है, और ये तीसरा खंड उसका आईने अकबरी है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने किया था, ये चीज़ बताइए ना आपको। इब्न बतूता, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या आपका राजिया।
तो बताइए कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने आरंभ किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आरंभ किया था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? यानी अकबर का वित्त मंत्री के बारे में बताना है। अकबर का वित्त मंत्री यानी कौन था? बिरबल था, मानसिंह था, या आपका टोडरमल या अबुल फजल? तो बताइए अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी अबुल फजल या टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री यानी टोडरमल था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपका यानी 14 नंबर क्वेश्चन हम आपको क्या बताया, यानी टोडरमल। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है? अभी आपको हम बताएं कि ऐनक बड़ी के बारे में आपको बताना है कि ऐनक बड़ी जो है कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, अकबरनामा 3 भागों में है, ऐनक बड़ी जो है आपका यानी 5 भागों में विभक्त है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आईने अकबरी किसने लिखा था? यानी आईने अकबरी के बारे में बताना है कि आईने अकबरी जो है ये किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था, फैजी ने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, बदायूं ने लिखा था? तो जल्दी बताइएगा आईने अकबरी किसने लिखा है? तो ये आईने अकबरी के बारे में आपको पता होगा, ये जो है अबुल फजल के द्वारा यानी लिखा गया है। किसके द्वारा? यानी अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, आईने अकबरी भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसमें एनसीईआरटी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 16 ऑब्जेक्टिव इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए थे और जो आपके सामने इसको हम सॉल्व किए। तो डियर स्टूडेंट आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से एकदम नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में अपने दोस्तों को एक बार प्लीज़ जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए गाइस आगे आपको बता दें कि अगर आप घर बैठे अगर बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे अगर बिहार बोर्ड का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि बिहार बोर्ड में टॉपर बने घर बैठे, तो डियर स्टूडेंट आप बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, 2023 के एग्जाम के लिए स्टार्ट करा, और इस बैच में आपको क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, सारा चीज़ यहाँ आपका दिया हुआ है। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट आंसर, ये विवेक क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा। कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, इसके बारे में सारी चीज़ की जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आप इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको यहाँ हम बता दें, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा, जिसमें एडमिशन फी मात्र 499 रुपया है। अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो सबसे पहले आपको बिहार बोर्ड स्टडी, जो बिहार बोर्ड स्टडी है, इसका इस नाम से आपको सर्च करना इसमें, ठीक है, प्ले स्टोर में, और इस नाम का एक ऐप होगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद कोर्स में आइए, कोर्स में जाकर के उसको परचेस कर लीजिए, वहाँ से आप आसान तरीके से परचेस कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं कर पाएंगे तो आप हमें 499 रुपया जो है फ़ोनपे की मदद से या पेटीएम की मदद से या आप गूगल पे की मदद से हमें भेज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ की सुविधा ना हो तो डायरेक्ट आप अकाउंट में भी भेज सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप हमें कॉल करिए या मैसेज करके पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को एक बार शेयर करें। चलेगा, यहाँ तक आज के क्लास करते जब तक के लिए जय हिंद भारत।